चलिए ध्यान सुनो, दूसरा नंबर क्वेश्चन 3.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। कितना रुपया है? 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य कितना रुपया है? जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, कितना मस्त क्वेश्चन है। 5 पेंसिल का दाम कितना है और 7 कलम का दाम मिलाकर 50 रुपया है। तो चलो, ना तो हमको ये को तो पता नहीं है, सीधा बता दिया है क्या कि 7 पेंसिल 5 कलम, 5 पेंसिल 7 कलम। तो हम ऐसे कर लेते हैं, एक बार मान लेते हैं। सुनो, लिख रहा है हल। माना कि पेंसिल का मूल्य पेंसिल का मूल्य लिखता हूं। मूल्य कितना है? x मान ले। अब कलम का मूल्य y क्या मान लेते हैं? अब ऐसे कर लो, माना कलम का मूल्य y। देखिए, यह मैथ जरूर 10th का है, लेकिन याद रखिएगा सबको को जानना बड़ा जरूरी होता है। ऐसे ऐसे कलम क्वेश्चन ना आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। हो सकता है कि कभी कभी देखिएगा 7वां 8वां में पढ़ाया भी जाता है, इस समय पढ़ाया जाता है ना, तो आप वहां से भी पढ़ के आए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम तो यहाँ पढ़ा ही रहे हैं। अच्छा समझिए, कितना कलम कह रहा है? पहले कह रहा है 5 कलम तथा 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है? 50। तो हम लोग कह सकते हैं 5 कलम 5 प्लस x कर सकते हैं, तो x प्लस 5 कर देते हैं, 5x कर देते हैं, प्लस में 7 कलम, तो 7y। कलम का मूल्य कितना है? y है 7y बराबर कितना? 50। समीकरण 1। अब फिर कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है? 46 रुपया। कितना रुपया हुआ? 46 रुपया। तो तुम ऐसे कर सकते हो 7 कलम अब प्लस 5 पेंसिल आप 46 है, 49 है, 46 है। तो समीकरण 2 कर सकते हो है? अब देखिए, अब क्या करना है? अब इसको हल करना है, ग्राफिक विधि से हल करना है ना। तो हल कैसे करोगे? देखिए, समीकरण 1 को 2 में रख दो। अच्छा, ऐसे कर लो, वो तो ऐसे बन जाएगा। समीकरण 1 में x के मान पर कुछ रख के बनाते हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे अब समीकरण, देखो ध्यान से, वो सब कुछ सीखो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। समीकरण 1 में x के स्थान पर क्या रखें? x के स्थान पर क्या रखिएगा? 5 रखना है। 5 रहे तो कितना आएगा? 35। एक काम करो, 3 रख दो। क्या रख दो? 3 रखोगे तो ये 3 5 15 हो जाएगा, इधर चल जाएगा तो 15 घट जाएगा तो 35 बच जाएगा, 7 5 35 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? ठीक है, कितना होता है? 3 रखने पर कोई दिक्कत किसी को ना हो रहा समझने में? देखो, हम समीकरण 1 उतारेंगे, क्या करेंगे? x प्लस y बराबर 50। देखो, x के स्थान पर क्या रखे हैं? 3 रखे हैं ना, अब प्लस 7y बराबर 50। अब देखिए पंक्ति आई, प्लस 7y बराबर 50, तो आप कह सकते हैं y बराबर 50, यानी आएगा तो 15। ठीक है, जब 15 आएगा तो 50 में से 15 घट के कितना आएगा? 35।
तो लिख दीजिए 35। क्या लिखिएगा? 35। अच्छा देखिए, जब 35 आएगा, हला नहीं करो, सुन ध्यान से, तो 7 बचे 35 का बार में कटा 5 बार में, तो y के मान कितना आया? 5। तो एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। देखो, x y लिखेंगे। x के स्थान पर हम क्या रखे थे विशाल? 3 रखे थे। अब y के मान कितना प्राप्त हुआ है? 5। तो यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 5 लिखिए। अब फिर समीकरण 1 में ही चलेंगे। समीकरण 1 में अब y के स्थान पे क्या रखेंगे? सुनो, अब क्या करिए, अब क्या लिखो? फिर समीकरण 1 में y के स्थान पर क्या रखना है? क्या रखिए y के स्थान? बोलिए, y के स्थान पर क्या रखिएगा? 5 रखेंगे आप लोग तो 35 हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अच्छा है, 0 रख सकते हैं y के स्थान पे, तो y के स्थान पर 0 रखेगा तो 10 25 50 कट जाएगा ना। अब अपने हिसाब से जो मर्जी अपने दिमाग से रखिए। क्या रख दें यहाँ पे y के स्थान पे? क्या रख दें? 9। 7 9 63 हो, तो ज्यादा 7 9 63 ज्यादा हो तो 7 रख दें। 10 तो 49 49 1 कम नहीं। तुम ये देखो, ग्राफ बनाना होता है। क्या बनाना होता है? ग्राफ। अपने हिसाब से जैसे रखोगे, तो जब तुम ग्राफ ऐसे बनाओगे ना, तो तुमको इस मान को ध्यान में रख करके ना ग्राफ खींचोगे, तो तुम कुछ ऐसा बनाओ ताकि तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाए? इजी हो जाए ना। हाँ, तो ये बात को समझो, यही लिए हम पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा हिसाब से रखना। तो हम रख, चलिए हम 5 रखते। क्या रखते हैं? 5 रख देते हैं। y के स्थान पे 5 रखने पर, देखिए ध्यान से, तो समीकरण 1 उतारेंगे भाई। x प्लस 7y बराबर कितना? 50। तो x 5x प्लस 7 और 7 5 बराबर 50। तो 5x प्लस 7 55 35 बराबर 50। अब देखिए ध्यान से, तो बताइए, अब x 5x बराबर, सॉरी 1 मिनट, ठीक है, 50 लिख सकते हैं। अब 50 ये कथी में है? प्लस में है, तो है ना कथी में? 35। तो कितना होगा लोग? करता हूं तो 15 आएगा ना, बराबर 5x, तो 5 तिहाई 15, यानी x के मान फिर कितना प्राप्त होगा? 3। देखिए ध्यान से, और यदि आप y के मान 5 रखे हैं, तो x के मान कितना प्राप्त हुआ है? 3। समझ आया? अब सुनो ध्यान से, उतारो मत, पहले समझो। अब फिर क्या करो, अब यहाँ पे जगह नहीं है अपने पास ना, तो हम इसे घेर देते हैं। देखो ध्यान से समझो, मैं तो बनवे करेगा। देखो ध्यान से, अब समीकरण 2 को पहले x का मान चेंज करेंगे, फिर y का मान चेंज करेंगे, और जो आएगा उसको ग्राफ में बनाकर बना देंगे। सुनो, अब लिखो, अब समीकरण का में 2 में x के स्थान पर क्या रखना है अमित? क्या रखोगे? y के स्थान पर क्या रखोगे? क्या रखोगे? यही सोचने वाली बात है। 6 रहेगा, 6 25 30 हो जाएगा ना, आएगा 30। अगर x के स्थान पर रखना है ना, x के स्थान पर कुछ ऐसा रखो अपने मन से जो कट जाए और आसानी से तुम्हारे ग्राफ में हो जाए। क्या रखोगे? है 4 किस में? y का x के स्थान पे, तो 7 चौका 28 हो जाएगा ना। तो 28 में से चलो देख लो y का स्थान पे है 23 समझता हूं। देखो ध्यान से, कितना रखना है बाबू? x का कितना रख दें हम? बोलिए ना, कितना रख दें? 23 रखेगा? अरे ना, 23 गुना 46, तो तुम यहाँ पे 23 रहेगा ना, x के स्थान पर 7 में 23 से गुना हो जाएगा पहले, है कि नहीं? 3 रखेगा तो 7 का 21 हो जाएगा।
21 है 5 7 35 हो जाएगा 42 42 रहेगा ना। तो 42 में से 46 घटा कितना 3 बचेगा 3/5 7 चौका 28 4 रखो 4 रखने पर ना देखिए ये अपने मन से रखा जाता है, जो चाहिए आप वो रख सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। अपने अब जो देखिए ग्राफ किसको बनाना है आपको खींचना होगा, हम तो बता देंगे, लेकिन ग्राफ जब खींचिएगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए जितना अच्छा रखिएगा उतना ही फायदा होगा। देखिए हम समीकरण 2 उतारते हैं ना 7x + 5y बराबर कितना 46। तो 7x के स्थान में क्या रखना है तुमको 4 अब + 5y बराबर कितना 46 7 चौका 28 + 5y बराबर 46। एक बात सुनिए 5y लिख दें बराबर 46 ठीक है। अब माइनस कितना 28। अब बताइए 46 में से 28 घटे कितना बचेगा 46 में से 28 घटे कितना बचेगा 18। तो 18 जब बच गया तो बताइए 5y, तो y बराबर 18/5 हो गया, ये ना हो गया। तो देखिए ध्यान से अब तुमको फिर एक ऐसा बॉक्स बनाना होगा, क्या बनाना होगा बॉक्स बनाना होगा, x y लिखना होगा। तो x के स्थान पर आप क्या रखे थे 4 रखे थे, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है 18/5। सर बॉटो में आता है, हाँ बॉटो में रख सकते हो, -900 में रख सकते हो, तुम जिसमें चाहो उसमें रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुमको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। देखिए ध्यान से अब क्या कर लीजिए, अब फिर समीकरण 2 में y के स्थान पर कुछ रखते लिखना पड़ेगा क्या, देखो यहाँ पे हम y लिख देते हैं ना, अब y के स्थान पर कुछ रख दो, क्या रखना है y के स्थान पे क्या रख दे y के स्थान पर, बोलिए क्या रख दें जल्दी से, y के स्थान पे क्या रख दे 4 रख 5 रख दे 50 25 हो जाएगा। रख दीजिए 5 है, तो y के स्थान पे क्या रख दिए 5। देखो आपका समीकरण y के स्थान पे 5 रखने पर तो y के स्थान कितना था 7, यहां देखो ध्यान से 7x + 5y बराबर 46 ना बुआ, सुनो 7x अब प्लस y के स्थान पर क्या 5 और कितना 46, 7x 50 अब यानी कितना 46। अब देखिए 7x बराबर 46 माइनस में 25, देखिए ध्यान से, तो -25 है ना, तो घटा लीजिए कितना है घटाने पे 46, तो 1 और 2 21 बराबर कितना 7x है 7x, ये ना होगा 7x बराबर 21 1 2 ठीक है 21 ठीक है 21। अब 7 का x बराबर कितना आया 3। देखो तुम y के मान पर कितना रखे हो छुपो कितना रखे हो 5 रखे हो ना, तो तुम तो y के मान पे 5 रखे हो, x के मान कितना आया है 3। अभी तुम्हारा मैथ बन गया, ठीक है बुआ मैथ बन गया। अब तुमको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है ग्राफ, तो बोर्ड पे ग्राफ बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ग्राफ की कॉपी लाइएगा। थैंक यू। चलिए अब 10th वाला भी इधर जा सकता है।